अधूरा इश्क। आज मेरी एक बहुत ही पुरानी प्रेमिका का जन्मदिन है। बहुत अच्छी और प्यारी थी। मुझसे बहुत प्रेम करती थी, कहती थी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। वो जब ऐसा कहती थी तब मैं भी प्रेम में डूबे आशिकों की तरह प्रेम की चाशनी के डूबे कुछ शब्दों को निकालकर कहता था, अरे पगली तुम्हें जाने कौन देगा, ऐसा दुनिया में कुछ है जो मुझे तुमसे मिलने से, प्यार करने से रोक ले। हाँ है। क्या कहीं तुम माँ की बात तो नहीं कर रही? नहीं आंटी से क्या दिक्कत है, दिक्कत बस शराब से है, तुम्हारे पीने से है। देख लेना अगर कभी भी पिए रहोगे तो पास नहीं आऊंगी। अरे गुस्सा क्यों होती हो, नहीं पीऊंगा अब से। इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाओ मेरे सर की कसम। अरे तुम लोग हर बात में कसम क्यों खिलाने लगती हो? कसम खाने के बाद आदमी भगवान हो जाता है क्या? अरे नहीं पीऊंगा, बस कह दिया। कसम खाना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, अब कभी बात नहीं करना मुझसे, फोन नहीं करना समझे। टाटा बाय बाय बाय। अच्छा तुम्हारे सर की कसम अब से नहीं पीऊंगा अब से। अब खुश, अब पास आ जाओ। ये क्या तुम आज भी पिए हो? आज ही तुमने कसम खाई है? अरे ये पहले का है, कसम तो आज खाई है न, कल से बंद। अब करीब आ जाओ। इस दिन के बाद से मैंने कभी शराब नहीं पी। दोस्तों ने काफी कहा, अरे पी ले, अरे पी ले, अरे दवा है, अरे पीले 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 ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। दोस्तों के इतना पीले पीली कहने के बाद शायद ही कोई पीने वाला शख्स हो जो शराब देखकर न पिघले, पर मैं नहीं पिघला। उनके इतना कहने के बाद भी मैंने कभी शराब नहीं पी। उनके इतना कहने के बाद कई दफा शराब की बोतल जेब में रखने के बाद भी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पी लूं। मैं जब भी पीने की सोचता तब मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा नजर आता। उसके नाकों में चुभा वो सोने का छोटा सा कील नजर आता, उसके होठों के नीचे का वो तिल नजर आता। उसकी आंखों में अंधेरे को भी हसीन बनाने वाला काजल नजर आता, उसके होठों पर गुलाब से भी ज्यादा सुर्ख बिखरा चटक लाल रंग नजर आता। इतना कुछ काफी होता है किसी आदमी का खुद का कोई फैसला बदलने के लिए। वो कहते हैं न इंसान के दुनिया में प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ एकदम फिल्मी दुनिया की तरह। इतनी ताकत कि वो बड़े से बड़े सेठ की खुली तिजोरी पर थूक कर चली जाए, इतनी ताकत कि वो भूटान जैसा देश होकर भी रसिया अमेरिका जैसे देशों से भिड़ जाए। उसका भी यही मानना था, प्रेम मजबूत बनाता है। जब छाती को प्रेमिका का प्यार भरा स्पर्श मिलता है न, तब छाती किसी कवच से कम नहीं होती। अरे घोंप दो खंजर, हम नहीं मरने वाले, आदमी ऐसी बातें करने लगता है। पर आदमी भला खंजर से कहाँ मरा है, आदमी शक से मरता है। जैसे टोनी मोंटाना एक शक की वजह से अपने दोस्त चिको को मार देता है, वैसे ही शक हर इंसान को टोनी मोंटाना बना देता है। मैं भी शक की धीमी जलती आग के धुएं में टोनी मोंटाना बनने लगा। कसम खाने के 10 दिन बाद से मुझे उसकी हर बात में थोड़ी थोड़ी खामियां नजर आने लगी। प्रेम थोड़ा पुराना हो जाए तो खामियां नजर लाजिमी है। हनीमून पीरियड के बाद आदमी हनीमून को एकदम लिटरली शहद और चांद की तरह विजुअलाइज करता है। आपके प्लेट में कोई शहद से लिपटा चांद रख दे तो आप खाएंगे। ये प्रेम का ही एक दौर है जहां थोड़ी बोरियत आने लगती है। प्रेम में बोर होना बड़ी ही अच्छी और लाजिमी चीज है। आप प्रेम में बोर नहीं होंगे तो बहुत सारे बच्चे पैदा कर देंगे। प्रेम में खामियां जरूरी है, इसलिए एक दिन मैंने प्रेम में कुछ खामियां निकालकर उससे पूछा था, तुम डेविड एल्बर्ट के साथ लव इन द सेंस ऑर्गन्स फिल्म क्यों देखने गई थी? अरे मैं कॉलेज से घर आई ही थी कि वो फिल्म की टिकटें लेकर चला आया। उसने काफी मिन्नतें की तो फिर मैं उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चली गई। हाँ फिर कुछ देर के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे उसके साथ नहीं देखनी चाहिए, तो मैं वापस चली आई। मैंने उस दौरान तुम्हें कितनी दफा फोन भी किया,
मैसेज भी किया पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। हाँ ठीक है, उस समय मेरा फोन साइलेंट पर होगा। क्यों था? अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत हो और तुम्हारा फोन साइलेंट हो तब। ऐसा हर बार नहीं होगा। अब ठीक है, पास आओ। प्रॉमिस करो अब तुम कभी उस डेविड एल्बर्ट के पास नहीं जाओगी। अरे उस चिंप के पास अब दोबारा कौन जाएगा? अच्छा ठीक है, आओ अब अपने इस चिंप से लिपट जाओ। भक, मेरा शक उस दिन खत्म हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे कुछ पेंसिल से लिखा हुआ मिटा दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात होती है कि ऐसे में कुछ निशान बाकी रह जाते हैं। पर अब जिंदगी और लव लाइफ सब कुछ पटरी पर आ गई थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। वो मुझे अपने घर पर फैमिली डिनर पर बुलाने वाली थी। मैं उसके घर गया भी था, लेकिन मुझे एक चीज खल गई थी। वहाँ पहले से ही डेविड एल्बर्ट मौजूद था। मैं उस दिन उसके घर से बहुत जल्द चला आया और एक बार में एक बियर ऑर्डर कर दिया। आदमी की जब इच्छा शक्ति जवाब दे देती है, या आदमी जब खुद से हार जाता है या कमजोर हो जाता है, तो वो अपनी गलतियां किसी और पर थोपता है। मैं बहुत हारा हुआ और कमजोर आदमी निकला और उस दिन मैंने जम के बियर पी। मैंने सोच रखा था कि अगर वो पूछेगी कि कसम खाकर भी तुमने शराब क्यों पी, तो मैं कह दूंगा ये सिर्फ डेविड एल्बर्ट की वजह से है। मैं इतना सोचकर एक गिल्ट से निकल आया था। पर मुझे उस दिन पता नहीं था कि मैं एक ऐसे गिल्ट के समंदर में डूबने वाला हूँ जिसका कोई तल नहीं है। उस रात मुझे उसके फोन से कई मिस्ड कॉल आए, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। आदमी कभी कभी अपने आप में इतना चूर हो जाता है कि अंधा हो जाता है। मैं भी उस दिन अंधा हो गया था। मुझे उस दिन कुछ नहीं दिखा सिवाय डेविड एल्बर्ट के मैसेज के। डेविड का मैसेज आया था। उसने लिखा था, रिया का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ, हॉस्पिटल में है वो। कभी कभी जब मुझे नशा बहुत हो जाता था तो मैं खटाई खाकर नशा कम कर लेता था। उस दिन डेविड एल्बर्ट का वो मैसेज खटाई से 1000 गुना खट्टा था। मेरा नशा तुरंत गायब हो था, ठीक उसी तरह जैसे मेरे शहर के एक बड़े नेता की आलोचना करने वाले पत्रकार अचानक से गायब हो जाते थे। आदमी जब डरा हुआ घबराया हुआ होता है तो कभी कभी बहुत ताकतवर हो जाता है। मैं उस दिन दौड़कर हॉस्पिटल गया था। इतना तेज, अगर मैं ओलंपिक में दौड़ा होता तो देश के नाम एक मेडल जरूर ले आता। हॉस्पिटल पहुंचने पर मुझे पता चला कि उसे खून की जरूरत है। वहां पहुंचे सभी लोग खून देने को तैयार थे, पर किसी का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता था। डेविड एल्बर्ट ने उस दिन फेसबुक पर कई ब्लड डोनर्स रिक्वायर्ड वाले कई स्टेट्स फेसबुक पर अपलोड किए थे, पर खून बहुत जल्दी चाहिए था और नजदीक का कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसे खून दे पाए। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। मैं किसी को भी खून दे सकता हूँ। मैंने उस दिन उसे खून देने की कोशिश की थी, पर चूंकि मेरे खून में शराब मिली थी इसलिए मैं उसे खून नहीं दे पाया। उसकी हालत नाजुक थी और जल्दी खून न मिलने की वजह से वो मर गई। मरना मरने वाले के लिए बड़ी सुखद प्रक्रिया होती होगी, पर मरने वाले के चाहने वालों के लिए ये डक का गहरा कुआं होता है। उसके मरने के बाद मैं वहां से तुरंत भागकर अपने कमरे में चला आया था। मुझे रोना नहीं आता था, इसलिए मैं कई महीनों तक अपने कमरे में बंद पड़ा पड़ा गूंगा हो गया। आज उसको गए 1 साल हो गए हैं। मैंने उसके शहर को छोड़ चुका हूँ। मेरी एक प्रेमिका भी है, पर मैं उससे 2 महीने में एक बार ही मिलता हूँ। अब मैं बहुत कम बोलता हूँ। अभी से कुछ घंटों बाद उसका जन्मदिन आने वाला है। मेरे हाथों में अभी शराब का एक प्याला है, दूसरे हाथ में एक छोटा सा ताजमहल है जिसके अंदर एक लड़का और लड़की एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था यह तोहफा। कहा था हम दोनों यूं ही साथ रहेंगे। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लड़कियां जब सच्चा प्यार करने लगे तो उनसे डरना चाहिए। मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ा डर गया और तेजी से शराब गटक गया। मैं अभी जहाँ हूँ वो मेरे घर का बरामदा है।
बरामदे के बाजू मेरा कमरा है। बरामदे की खिड़की से मुझे अपना कमरा साफ साफ दिखता है। आज भी दिख रहा है। पर आज मेरे कमरे में बहुत दिनों बाद वो लौट आई है। वो मेरे बेड पर बैठी 12 बजने का इंतजार कर रही है। उसे इंतजार है कि जैसे ही 12 बजेगा मैं उसे हैप्पी बर्थडे विश करूंगा। उसकी आंखें लाल है और मुझे पूरा अंदाजा है कि वो बहुत गुस्से में है। उसका पूरा शरीर नीला है, जैसे उसके जिस्म में खून का एक भी कतरा न हो। मुझे उसकी घूरती आंखें साफ साफ कहती सुनाई पड़ रही है कि उसे आज भी खून की जरूरत है, और मेरी नशे से लाल हो चुकी आंखें आज भी कह रही है कि मैं खून नहीं दे पाऊंगा। मुझे पता है कि वो इस बार मुझे इस बात के लिए माफ नहीं करेगी और हो सके तो मुझे मार दे। लेकिन मारने के लिए उसे मेरे करीब आना होगा। और उसने कहा था मैं जब भी शराब पीऊंगा वो मेरे सामने नहीं आएगी। मुझे अभी लंबे समय तक जिंदा रहना है, इसलिए शायद मुझे लंबे समय तक यूं ही इस बरामदे में बैठे नशे में डूबना होगा।